दोस्तों नमस्कार। मैं रविगिरी बाबा आपके सामने आज फिर एक वीडियो लेके आया हूँ। आप सभी मनाते हैं, सभी जानते हैं गणेश भगवान को, और उस गणेश के लिए कितनी भ्रांतियां हैं लोगों के दिलों के अंदर। जो आप फोटो में देख रहे हैं वो गणेश नहीं है। कभी भूल मत करना, गणेश, गणपति। कौन है गणेश, कौन है गणपति? आपको मैं हमेशा बताता हूं कि जब कोई शब्द फंस जाए आपके गले में तो उसकी संधि विच्छेद कर लो। गण प्लस पति। और हमारा भारत हिंदी प्रधान देश है। हिंदी तो पढ़ते हो, आप सब पढ़े हुए हो, आपको पता है कि हिंदी में गणमात्राएं होती है। आप ऑप्शनल हिंदी पढ़ी है, आपने देखा है उसमें एक लेसन है जिसमें गण और मात्राएं बताई गई है। और हमारी हिंदी में 8 गण होते हैं। यगण, मैगण, तैगण, रैगण, जयगण, भैगण, नैगण और गैगण। और उनकी पहचान भी आपने देखी होगी। कहीं एक डंडा आगे है, फिर बीच में एक एस का सा निशान है, फिर एक डंडा आगे और है, कहीं 2 डंडे हैं, एक एस का सा निशान है, फिर आगे 2 डंडे हैं, कहीं 2 डंडे हैं, एस का निशान है, फिर एक डंडा है, कहीं 2 एस है, एक डंडा है, फिर 2 डंडे हैं, कहीं 2 एस का निशान है और एक जगह 2 डंडे के निशान है, आगे पीछे ऐसे बदलते रहते हैं। वो गणों की पहचान है। संस्कृत में आप देखोगे तो ये गण आपको सामने मिलेंगे। इन गणों का पति, इन 8 गणों का पति जो हमारे शिक्षा में काम आता है, जो इन 8 गणों का पति, जो सबसे बड़ा ओम है, उसको 8 गणों का मालिक बनाया गया है। हम कोई भी मंत्र, कोई भी श्लोक शुरू करते हैं तो सबसे पहले ओम शब्द लिया जाता है, उसके बाद में फिर उस श्लोक को पढ़ा जाता है। यह है श्लोक पढ़ने की विधि। और उस श्लोक के अंदर जब भी हम गद्य पद्य की संरचना करते हैं, लेखन करते हैं, तो हमें उन 8 गणों के माध्यम से ही गण और मात्राएं मिलानी पड़ती है। मात्राओं का वजन इन गणों के ऊपर ही होता है। गणों और मात्राओं के बिना कोई भी लेखन कार्य नहीं हो सकता। इन 8 गणों के मालिक को गणपति, गणों का मालिक, गण प्लस ईश, गणों का ईश्वर, गणेश बताया गया है। और हम कहां से कहां ले चले? जिस किसी ने बताया तो किस प्रकार बताया, गणेश का किस प्रकार बताया कि जब गणेश हमारे अंदर समाहित होगा तो हमारा स्वरूप कैसा होगा। गणेश के कान बहुत बड़े बड़े बताए हैं। कान बहुत बड़े बताए हैं उसमें। और हर इंसान को अपने कान खोल कर रखने का आदेश दिया जाता है कि अपने कान खोल कर रखो, तब आप सावधान रह सकोगे।
अपनी अवेयरनेस चालू रखो। कान खोलोगे तो अपनी अवेयरनेस चालू रहेगी। तो तुम्हारे कान खुले रहने चाहिए और यहां बैठे हो और बाहर की आवाज भी तुम्हें सुनाई दे जानी चाहिए कि बाहर क्या एक्टिविटी हो रही है, ये आवाज काहे की आ रही है। इधर भी ध्यान उधर भी ध्यान होना चाहिए। तो ध्यान कानों से होता है, आवाज पे ध्यान जाता है। इसलिए कान की फोटो बड़ी बनाई। गणेश की फोटो में आप देखोगे तो उसकी आंखें बहुत छोटी है और हमारा मन जिसे विचलित करती है ये आंखें। बेशक ये छोटी है दिखने में, लेकिन ये कैमरे का काम करती है। कोई भी नई चीज देखते हैं तो तुरंत उसकी फोटो मन को भेज देती है और मन लालियत हो उठता है। तो उसमें आंखें छोटी बनाई कि आंखों का दायरा छोटा रखो। अपनी जागृति पे ध्यान दो, अपने इन कानों के ऊपर ध्यान दो। जो कुछ एक्टिविटी कहीं भी हो रही है तो आप तुरंत उसको पहचान लो यहां बैठे बैठे। नाक लंबा, और पेंटर ने बना दिया हाथी के सूंड को नाक। लंबाई बनाना था तो भाई कमी क्यों रखे, इतना लंबा बना दो, बहुत बड़ा। और मैं भी मानता हूं, आप भी मानोगे कि जिसका जितना नाक लंबा होगा समझिए उसका उतना ही पोवारा है। नाक का मतलब नोज से नाक नहीं है, नाक कहते हैं इज्जत को। अगर आपकी मार्केट में इज्जत है, क्रेडिट है, दुनिया में आपकी क्रेडिट है, आपका नाक बड़ा है, आपकी इज्जत ज्यादा है, तो आप किसी भी क्षेत्र में कामयाब हो सकते हो। यह है राज नाक बड़ा होने का। नाक का मतलब इज्जत। हम कहते हैं ना, अरे यार उसने तो नाक कटवा दी, तो हमारी नाक, ये नोज नहीं कटता, हमारी इज्जत के ऊपर बट्टा लगता है, तब हम कहते हैं कि हमारी नाक कट गई। उसकी तो नाक कट गई। नाक का मतलब होता है इज्जत। तो हमारी इज्जत का दायरा बहुत लंबा चौड़ा रखो। इज्जत हमारी कम होगी तो हम कुछ नहीं पा सकेंगे। उसके बाद में गणेश की फोटो में गणेश का पेट बहुत बड़ा दिखाया है और हम मान लेते हैं कि बहुत बड़ा, ये बड़ी तोंद वाला है, ओबेसिटी ज्यादा है इसके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें अपना पेट बड़ा रहना चाहिए। जो भी बात आई हम पेट में गटक लेंगे, उसको बाहर नहीं निकलने देंगे। लोगों की अच्छी बुरी, अगर हमने किसी से इस दुनिया से काम लेना है तो उसकी कुछ बातें हमें सुननी पड़ेगी, उसको निगलते जाओ। तब सामने वाला खुश होगा कि हमने कुछ कह दिया तो भी इसने सुन लिया, आदमी अच्छा है, तो हमारी इज्जत बढ़ेगी वहां पे। इसलिए पेट बड़ा रखो। उनके एक हाथ में त्रिशूल है, उनके एक हाथ में फूल भी है, एक हाथ में कमल भी है, उनके एक हाथ में लड्डू की थाली भी है। त्रिशूल संस्कृत का शब्द है। इसका भी संधि विच्छेद करेंगे तो त्रि का मतलब तीन होता है, शूल का मतलब दुख होता है। हमारे जीवन में हमें तीन दुख देखने पड़ते हैं, देविक दुख, देहिक दुख और भौतिक दुख। ये तीन दुख हर इंसान देखता है। देविक दुख वो होता है जो प्रकृति का प्रकोप होता है, जैसे अतिवृष्टि होना, ओलावृष्टि होना, ज्यादा सर्दी पड़ना, ज्यादा गर्मी पड़ना, धरती का कांपना,
ये सब क्या है? ये देवीय प्रकोप है। इसको देवी शक्ति कहते हैं, देवी शक्ति का प्रकोप। ये पहला शूल है। दूसरा शूल है दैहिक शूल। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे रोग लग जाते हैं हमारी गलती के कारण। हमारा खान पान बिगड़ जाता है, टाइम टेबल बिगड़ जाता है खाने का, तो हमारा शरीर बिगड़ जाता है, रोगों का घर बन जाता है। ये होता है दैहिक सुख। एक होता है भौतिक सुख दुख, तीसरा दुख है भौतिक दुख। और भौतिक दुख होता है इस समाज का, संसार का दुख। हम संसार से डरते हैं, अपने आप से नहीं डरते, संसार से डरते हैं। अरे वो क्या कहेगा, फलाना क्या कह रहा था, वो ऐसा ना बोल दे, वो ऐसा ना कर दे। इन बातों का दुख हमें होता है, तो वो होता है भौतिक दुख। तो ये त्रिशूल हमें मुश्किल में डाल देते हैं। इनके ऊपर भी कंट्रोल रखना है, बंद करके रखना है। त्रिशूल को मुट्ठी में पकड़ रखा है उन्होंने। यह है त्रिशूल का मतलब। और शंख के अंदर कितना वाइब्रेशन होता है जब वो बजता है। तो आप भी बोलो तो उसके बोलने का प्रभाव सामने वाले के ऊपर वैसा ही शंख ध्वनि की तरह पड़ना चाहिए। तब आपका इंप्रेशन सामने वाले पे गिरेगा और वो आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। कमल की तरह कोमल रहो। तीसरे हाथ में कमल है, कमल की तरह कोमल रहो। कभी कभी उनके हाथ में फरसा भी दिखाया जाता है। जहां कभी सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो थोड़ी टेढ़ी करनी भी सीख लो, क्योंकि समाज हमसे बहुत आगे है। कईयों के सामने उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है, टेढ़ी करके घी निकालना पड़ता है। तो इनके हाथ में फरसा दिखाया है, कई फोटो में कमल दिखाया है, कई में फरसा भी दिखाया है। खैर, ये सब हमारे काम की चीजें हैं। वो सिर्फ हमें इंडिकेट कर रहा है कि तुम्हें ये सब करना है। तब आपको लड्डू की थाली मिलेगी और खाते जाइए, आनंद मनाते जाइए। ये है गणेश की महिमा। इसे कहते हैं गणेश की महिमा। मैंने आपको गणेश की महिमा बताई। अब आपको लास्ट में एक क्वेश्चन आपके सामने छोड़ रहा हूं, जिसका वीडियो मैं कल आपके सामने पेश करूंगा। देखना चाहता हूं कि आपके अंदर अवेयरनेस कितनी है, आप धर्म के प्रति कितने जागरूक हो, आपके अंदर धर्म की जिज्ञासा कितनी है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब कल दूंगा। देखिए आपके सामने ये ओम की फोटो है। एक ये ओम है जिसका आकार सब जगह आप देखते हो कि ये ओम है। इसी ओम को बदलकर इस प्रकार भी लिखा जाता है, यह भी ओम है। इस ओम में एक फोटो, एक ही अक्षर है, जो आपको एक ही अक्षर दिखाई दे रहा है, और इसमें 3 अक्षर दिखाई दे रहे हैं। आपसे 2 सवाल है। एक तो इसमें ये 3 अक्षर है, ये कौन कौन से अक्षर है, क्या क्या है, ये तीनों अक्षरों का नाम क्या है। दूसरा, जब ये ओम आपको दे दिया तो इसमें फर्क क्या रखा, इसमें और इसमें फर्क क्या रखा, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। मैं देखता हूं कि आप कितने जागरूक हो रहे हो। इसका जवाब मैं आपको कल दूंगा। तो दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।